हेलो बैंकर्स। अभी रिसेंटली काफ़ी लोग बैंक में ज्वाइन हुए हैं और उनका जो कॉमन कंसर्न आ रहा है ना कि सर बहुत सारा काम करवा रहे हैं, आते ही कैश पे बिठा दिया। सर हमेशा ये बोल रहे हैं कि भाई तुम नए हो तो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, सारे काम करो। तो इस सिचुएशन में सर क्या करना चाहिए? पहली बात, ये आपके साथ अकेले नहीं हो रहा, सबके साथ हुआ था। अच्छों का पसीना निकल जाता है ऐसे टाइम पे। मेरे से चिल बंदा तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं लाइफ में गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता था, मैं बिल्कुल मतलब मौज मस्ती वाला बंदा था, आज भी मौज मस्ती वाला बंदा हूँ। बट स्टार्टिंग का 1 महीना वॉज हेल्प फॉर मी। बट जो मेरे टेकअवेज थे, जो मेरी लर्निंग्स थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना कि कैसे आज की बैंकिंग को डील करना है। एज अ बैंकर आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, तो भाई लाइफ इज़ नॉट दैट बैड, इट इज़ एक्चुअली अमेजिंग व्हेन यू नो हाउ टू डील विद इट। इंग्लिश देख रहे हो, ये लिख के रखी थी मैंने। अब बताता हूँ, जो मैं बताऊँगा वो सुनना। देखो, सबसे पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो बताता हूँ, वो है अपना जो ट्रू पोटेंशियल है ना, वो हमेशा ऐसी जगह दिखाया करो जहाँ पे आपकी पोटेंशियल के हिसाब से आपको सैलरी मिल रही हो। ठीक है, आप अपने नेशन को सर्व कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप पब्लिक को सर्व कर रहे हो, आपकी ड्यूटी है, बहुत अच्छी बात है। बट आपको अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने आप को और अपने एनवायरनमेंट को भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप अपनी पूरी ब्रांच में अकेले अपनी ड्यूटी निभा रहे हो और आपकी ब्रांच में और कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है साथ में ड्यूटी निभाने में या पब्लिक को सर्व करने में। कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये सोचोगे कि मैं सारे काम कर लूँगा, जैसे मैंने क्या सोचा था कि सर मैं सारे काम कर लूँगा, मैं सारे काम तेज कर लूँगा, मैं हूँ विराट कोहली, आप टेंशन मत लो, ये काम मैं कर दूँगा, ये भी मैं कर दूँगा। सर मुझे बताओ, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं हूँ विराट कोहली, मैं बनूंगा मैन ऑफ द मैच। बट दिस वॉज माई मिस्टेक। सर वॉज लाइक कि नवीन नहीं, तुम मैन ऑफ द मैच नहीं, तुम्हें मैं बनाऊंगा मैन ऑफ द सीरीज। ही वॉज लाइक कि भाई तुम्हें हर दिन ज़्यादा काम करना होगा, तुम रोज शतक मारो, तुम सचिन का रिकॉर्ड तोड़ो, मेरा सपोर्ट है तुम्हें। बहुत दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। तुम समझ सकते हो कि सारे काम अगर मुझे आते हैं तो वन मैन आर्मी ना, बाकी लोग किस चीज़ की सैलरी ले रहे हैं फिर? अगर सारे काम मुझे आ रहे हैं और मैं सारे काम कर रहा हूँ वो भी जल्दी, तुम क्यों किसी इंसान से करवाना चाहोगे? बताओ। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी ब्रांच में एक ऐसा बंदा है, फॉर एग्जांपल मेरी ब्रांच में एक ऐसा बंदा है जो कुछ भी नहीं करता, ठीक है। उसी पोजीशन में एक और बंदा है जो सब कुछ करता है। मैं उस बंदे से काम करने के लिए बोल रहा हूँ जो कुछ भी नहीं करता है, वो गलतियाँ कर रहा है, टाइम लगा रहा है, ब्रांच जल्दी बंद होनी है, वो टाइम लगा रहा है, उसको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज नहीं है। दूसरा बंदा है वो जल्दी करता है, उसको हर चीज़ की नॉलेज है, गलतियाँ कम करता है, बाद में दिक्कत कम आती है, टाइम से ब्रांच बंद होती है। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक क्या होगा, इसको क्यों दूँ मैं, इसको देता हूँ ना, ये जल्दी कर देगा, ये नखरे करता है, ये मना करता है। जो सीधा बंदा उसको पेलते हैं, सीधे बंदे हमेशा पेलते हैं। तो ये लॉजिक समझ में आने में टाइम लगा, बट समझ में आ गया जब रियलाइज़ हुआ ना कि तुम अगर एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो तुम्हारे उसकी कोई अप्रिसिएशन अलग से नहीं है। बट जैसी तुमने गलती करी, यू विल बी लाइक इधर आ जा, इधर आ जा, गुद्दी चटाक। तो जब रियलाइज़ हो ना कि अगर 10 काम है तो आप 5 करो या मैक्सिमम 6 कर दो, एटलीस्ट 4 तो सामने वाले को उससे करवाओ। 10 में से 10 चीज़ें सीखो, बट 6 चीज़ें एररलेस करो, बाकी 4 चीज़ों में गलतियाँ दिखाओ। मेरे को बहुत बुरा लगता था। मैं अपने आप को अच्छा इंसान मानता हूँ, देख रहे हो अपनी तारीफ, मैं अपने आप को अच्छा इंसान मानता हूँ, क्योंकि मैं जब इस फेज़ को डील कर रहा था ना, आई वाज लाइक कि मेरे साथ गलत हो रहा है बट मैं सही तरीके से इस चीज़ को डील नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने भी गलत तरीका चुना। गलत तरीका क्या था कि मैंने अपने आप के बारे में गलत दिखाना शुरू किया कि मुझे नहीं आता है, मुझसे गलती हो रही है, जानबूझ के मैंने डीले करना शुरू किया, झूठ बोलना शुरू किया। एंड मैं रूम पे आके अपने से बात करता था कि भाई नवीन क्या कर रहा है यार, तू अपना मतलब भाई थोड़ा सुनना भी पड़ता है कि नवीन तुमसे ये कैसे नहीं हो रहा है यार, तुम्हें इतनी बार बता चुका हूँ मैं। लाइक कि सर भूल गया मैं ऐसे ताने सुन के रूम पे आता था और लाइक कि यार तुझे तो सब आता है, तू तो कर सकता है, तू तो जल्दी कर सकता है, क्यों तूने ताने सुने? बट अंदर ही अंदर मैं अपने आप को ये भी मनाता रहता था कि दिस इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन। तभी मेरा आगे के दिन अच्छे जाएंगे, पीसफुल जाएंगे। जब एक लिमिटेड टाइम ऑफ मतलब लिमिटेड काम करना होगा मुझे एक लिमिटेड टाइम में, और अपना काम फिनिश करके चलो भाई टाटा बाय बाय। कस्टमर्स मेरे से हमेशा इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि जो काम मुझे असाइंड है तुरंत मिलता है, मुझे तुरंत मिलता है उन्हें। बट अगर मैं सारे काम ले लूँगा
ना मैं वो 6 काम अच्छे से कर पाऊँगा, 10 काम अच्छे करने तो बहुत, बाकी 4 काम तो भूल ही जाओ, स्ट्रेस इतना होगा। तो इस टॉपिक से आपका जो बिगेस्ट टेक अवे होना चाहिए वो है कि काम करो, अच्छा करो। कस्टमर्स हमारे जो दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन पता कौन होता है? हम जो सबकी नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं ना, वो सोच हमारे लिए हमारी दुश्मन होती है। सबके नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश, पता नहीं ये एग्जांपल मैं सही दे रहा हूँ कि नहीं, बट आई होप आपको ओवरऑल समरी समझ में आ रही हो। अपने दुश्मन मत बनो। हम सोचते हैं यार किसी को नाराज़ नहीं करेंगे, मना करना भाई, ये मेरे को पहले बोलना चाहिए था, पता नहीं कितने लोग रुके होंगे इतने लास्ट तक। मना करना ना एक आर्ट है, और ये जो आर्ट है ना, इसका आर्टिस्ट बहुत कम लोग बन पाते हैं। मना करना बहुत मुश्किल होता है, बट मना ना कर पाना और उसके बाद जितना काम करना पड़ता है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे मना करना सीखो दोस्त, सही तरीके से। और सही तरीका नहीं होगा तो मेरा तरीका यूज़ करना, जो बहुत पेनफुल लगता है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अच्छाई है ना, तो आप अंदर रूम पहुँच के, सारा काम निपटा के रूम पहुँच के जब लेटे होगे ना, आपको ये चीज़ खा रही होगी कि नवीन तू गलत रास्ता चुन रहा है, जस्ट बिकॉज तेरे साथ गलत हो रहा है। बट मना करना सीखो दोस्त। अपनी लाइफ को अगर एंजॉय करना है, अगर आपको रियलाइज़ करना है कि इट इज़ नॉट दैट बैड प्रोफेशन, तो आपको मना करना सीखना पड़ेगा। आपको स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कहाँ सही करना ठीक है और कहाँ गलत करना भी ज़रूरी है। आई होप आपको समझ आया और मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने उस टाइम पे कितना स्ट्रेस लिया था। लाइक कि मैंने इतनी मेहनत करी इतना परेशान होने के लिए बाद में, बट अब आई एम वेरी मच लाइक कि हाँ बढ़िया चल रहा है सब कुछ। तुम लोग की वजह से भी मैं बहुत थोड़ा चिल रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड फॉर मैसेजेस। वाह, इमोशनल बंदा हकता ही है। मैसेजेस पे तुम लोग कभी कभी अप्रिशिएट करते हो, बात करते हो, सर कैसे हो। 1-2 दिन अगर मैं इनएक्टिव हो जाऊँ तो भाई साहब डीएम फ्लड हो जाता है कि सर सब बढ़िया, सब बढ़िया, स्ट्रेस के नीचे दब तो नहीं गए। थैंक यू एवरीवन। चलो ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत हो मुझसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो फील किया ना वो मैं नहीं चाहता तुम में से कोई भी फील करे।